नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अध्याय 2। बाबू याद रखिएगा, आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है संस्कृत का जो है अध्याय 1 और 2। कौन कौन सा जी? अध्याय 1 और 2 का केवल सब्जेक्टिव क्या मिलने वाला है जी? अध्याय 1 और 2 का केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर सहित मिलने वाला है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, आपके क्लास के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है? ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला चैप्टर है पहले मंगलम। मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में बताया गया है बाबू। महान से भी महान जो है आत्मा जो होती है, जो ये जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद होती है, उसी सब आत्मा के बारे में बताया गया। अणु से भी छोटा, छोटे से भी छोटा आत्मा को कभी वश में नहीं किया जा सकता है, वही बताया गया। वही सवाल है बाबू, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताए। देखिए इस पाठ में बाबू आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, जरा सुनिएगा। तब मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हाँ जी, इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं और ये पाठ उपनिषद से लिया गया है और ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, कि प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद होती है और यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान होती है। इस आत्मा को जो है वश में नहीं किया जा सकता। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं आत्मा जो होती है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद होती है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, महान से भी महान होती है। इस आत्मा को कभी वश में नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी सब क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सुनिएगा जरा ध्यान से, क्या है 2? क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार जो है प्राप्त करते हैं? ब्रह्म यानी ईश्वर, ईश्वर को जो है विद्वान पुरुष कैसे जो है प्राप्त करते हैं? सुनिएगा। महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम, अहम का मतलब क्या होता है जी बताइए? अहम का मतलब होता है बबुआ जी घमंड। क्या होता है? यानी ये लोग जो है महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात घमंड का त्याग करके ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हाँ जी, महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप अर्थात घमंड को त्याग करके ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अगर जरूरी है तो जल्दी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ में सत्य के बारे में क्या बताया गया, जरा सुनिएगा। इस पाठ में बाबू सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है, रास्ता खुलता है। मोक्ष प्रदान करने वाले ऋषि लोग भी सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक जो है सत्य का बहुत बड़ा खजाना है। यानी सदा सत्य बोलिए, सत्य बोलने वाले लोग ही आगे चल करके ईश्वर बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो है भगवान बुद्ध को ले लीजिए आप बाबू, भगवान बुद्ध को ले लीजिए। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ की जो है उनकी जन्मभूमि है, यहाँ पे जन्मे हैं, लेकिन सत्य के राह पर चले, आज भगवान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? सुनिएगा जी।
सवाल ये है बबुआ जी कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं। सुनिएगा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। यह उपनिषद विस्तृत रूप से व्याख्या करता है और इसकी जो है परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में ये बताया गया है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम दूसरा लेकर के आते हैं, आपका ये समाप्त हो जाएगा पूरी तरीका से। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्वेश्चन है बाबू, महान लोग इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है, क्या बताया है कि आश्रयी लोग अंध जो है अंधकार स्वरूप, यानी आश्रयी लोग का मतलब ये हुआ जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो खिलाएगा तबे हम खाएंगे, वो बनाएगा तबे खाएंगे, वैसे लोग अंधकार स्वरूप। और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं, यानी जिसके पास ज्ञान है वही प्रकाश स्वरूप है, दुनिया में वही कुछ कर सकता है। और महान लोग इसे समझ करके मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़ करके अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर तो समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर में भी बाबू 3-4 वो क्वेश्चन है, केवल ये कर लीजिए, आपका 1 2 एक वीडियो में मिल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, पाटलिपुत्र वैभव जानते हैं जी। इस चैप्टर में पटना के महत्व के बारे में बताया गया, कौन कौन विदेशी आए थे उनके बारे में बताया, भगवान बुद्ध आए थे, वो भी भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, वो भी गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्मभूमि है, वो भी जिनको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तमाम चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप हिंदी अर्थ वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सुनिए, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम ही पाटलीग्राम था, इसलिए बाबू यहाँ पे कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। सुनिएगा जी क्या कहा था, ये रहा बाबू आपका इस क्वेश्चन का जवाब, एकदम सही और सटीक जवाब। सुनिएगा जरा ध्यान से, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह नगर महानगर बनेगा, लेकिन यह नगर परस्पर मतलब आपस में लड़ाई, आग और बाढ़ से जो है हमेशा पीड़ित होता रहेगा। और बाद में पाटलीग्राम को ही पटना यानी पाटलिपुत्र कहा जाएगा। और भगवान बुद्ध की बातें जो है अब जो है सत्य हो रही है बाबू। भगवान बुद्ध की बातें कैसी हो रही है, तो भगवान बुद्ध की बातें अब सत्य हो रही है। सुनिए भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था, यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन परस्पर आग, लड़ाई और बाढ़ से हमेशा पीड़ित होता रहेगा। और कालांतर में यानी समय बीतने के बाद पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाएगा। आज बुद्ध की बातें सत्य हो रही है, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र यानी पटना कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं बाबू, यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। भाई सिख संप्रदाय में जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, जिसके कारण पटना का ज्यादा महत्व है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। सुनिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है पूजनीय स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबू सिखों के 10वें गुरु, कौन गुरु? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती यानी जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, मेला टाइप का लगता है, समझिए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती जब मनाई जाती है पूरा मेला टाइप का, सिख धर्म से बहुत लोग जो है आते हैं, सिख संप्रदाय के लोग। ठीक है, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट बाबू।
बार बार कैंसिले हो जा रहा है जी। बाबू समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना में कौन कौन दर्शनीय, आप पटना में घूमने जाइएगा, कौन कौन सा दर्शनीय स्थल मिलेगा उसके बारे में बताएं, सुनिएगा। पटना में सिखों का पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा है। यहाँ हर साल लाखों लोग माथा टेकते हैं। इस पवित्र तीर्थ के जो है बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और यहाँ पे गोलघर, तारामंडल, म्यूजियम, गुरुद्वारा, जैविक उद्यान इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आप कहिएगा गुरुजी क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है और 1 नंबर डाल करके गुरुद्वारा, गुरुद्वारा 2 नंबर डाल करके महावीर मंदिर, जैविक उद्यान, ऐसे नहीं लिख सकते हैं बाबू? वो तो और ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है लिखने का तरीका। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा। राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है या क्या कहा था? बाबू राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में पटना के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, जहाँ यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की जो है परीक्षा भी ली गई है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में यही बातें लिखी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शायद ये लास्ट नहीं, एक और है, 6 क्वेश्चन है बाबू, समझिए वो ध्यान से। कौन कौन विदेशी यात्री पटना में आए थे? कौन कौन विदेशी यात्री पटना में आए थे, जरा सुनिएगा बाबू। कौन कौन विदेशी यात्री जो है पटना में आए थे, जरा सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है पटना में आए विदेशी यात्रियों का नाम निम्नलिखित है। पहला मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग, वैनसांग, ये सारे के सारे विदेशी यात्री कहाँ आए थे? पटना में आए थे। कहाँ आए थे? पटना में बाबू घूमने के लिए आए थे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम सवाल सुनिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पटना कैसा नगर था जी? सबसे लास्ट सवाल है, सुनिएगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो है रक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी और पाटलिपुत्र एक सुंदर नगर था। ये माना जाता है बाबू, यहाँ की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत सी थी और पाटलिपुत्र एक सुंदर नगर था। और सुनिएगा, अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर का वैभव अधिक समृद्ध हुआ और ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए आज के क्लास में बाबू इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास में आपको अलस कथा पाठ के बारे में लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ऐसे कम समयों में अधिक से अधिक तैयारी का वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।